मीन राशि के जातक तार्किक स्पष्टवादी होते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह दो मछलियां हैं, मतलब दो विपरीत स्थिति में तैरती हुई दिखाई देती हैं। ये चिन्ह मीन राशि के जातकों के मतलब दोहरे स्वभाव का प्रतीक है। विपरीत परिस्थितियों में भी ये धीर, गंभीर, अचल, दृढ़ और शांत बने रहते हैं। जल तत्व राशि है। जल के ऊपर कितनी भी तरंगे हों, आप इनके मन को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। इसलिए व्यवहार भी बृहस्पति जैसा और वैसे ही इनके काम और इनकी धारणाएं ऐसे होते हैं मीन राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं कैसा रहने वाला है मीन राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना। मार्च के महीने में काफी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बड़े ग्रह, छोटे ग्रह के ट्रांजिट। 29 मार्च को शनि आपके फर्स्ट हाउस में प्रवेश करेंगे। शनि के मीन राशि में प्रवेश करते ही आप पर शनि की साढ़े सती का दूसरा फेज यानी कि दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। मीन राशि के लिए शनि की साढ़े सती ज्यादा ब्रूटल नहीं होती, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति और शनि ये मतलब एक दूसरे के लिए सम है। अगर ये पॉजिटिव भी नहीं है तो ये नेगेटिव भी नहीं है। ना तो इनमें मित्रता का भाव है, ना इनमें शत्रुता का भाव है। ये सम रहते। देखिए, किसी ने पूछा था कि शनि की साढ़े सती के पहले, दूसरे, तीसरे चरण में क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो देखिए, शनि कर्म फलदाता है और ये साढ़े सती में कोई जरूरी नहीं है कि आपको माइनस ही दें। कई को तो ये राजा से रंक भी बना देते हैं और रंक से राजा भी बना देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी पत्री में शनि की पोजीशन क्या है। देखिए, शनि की साढ़े सती को 3 पार्टों में बांटा गया, 2.5 साल में। हर चरण मतलब 2.5 वर्ष का होता है। पहले चरण में शनि ज्यादातर आर्थिक तंगी देने का काम करते हैं। दूसरे चरण में ये प्रोफेशनल और पर्सनल मतलब दोनों पर असर डालते हैं। और तीसरे चरण में ये पहले 2 चरणों में आपने जो कर्म किया है, जैसा व्यवहार दूसरों के प्रति रखा है, जो स्वभाव अपना रखा है, उसके अनुसार ये रिजल्ट देते हैं। लेकिन मीन राशि के लिए ये थोड़े से अलग रिजल्ट देते हैं। लेकिन मीन राशि के जातकों के लिए द्वितीय सेकंड चरण आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आएगा। मतलब आप इस सेकंड चरण में, दूसरे फेज में आप मतलब अपने फ्यूचर के प्रति चिंतित दिखेंगे। मतलब कि आप कुछ प्लान करेंगे। ऐसा वो क्या हो सकता है? आप अपने कैरियर को लेकर के कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, आप अपने फाइनेंस के लिए कर सकते हैं। और फर्स्ट हाउस पर आ रहे हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को लेकर के कर सकते हैं। बच्चों को लेकर के आप भविष्य के प्रति आप सोच कर करें। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब करेंगे, ये टाइम कब होगा, ये आएगा आपका थर्ड फेज में। तृतीय चरण की आप पर साढ़े सती स्टार्ट होगी। तीसरा फेज आप पर स्टार्ट होगा जब शनि आपके सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे और आपके फर्स्ट हाउस में ये प्रवेश करेंगे 29 मार्च से। तो आप पर शनि का दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस के। फर्स्ट हाउस में शुक्र उच्च के ये 28 जनवरी से 31 मई तक उच्च रहेंगे। राहु पहले से विराजमान है, ये 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र धन, वैभव, प्रेम, ऐश्वर्य, सौंदर्य, भौतिक वस्तु, विलासताओं को पाने की इच्छा, राहु साथ में विराजमान है। तो इसमें क्या है, ये मल्टीपल इच्छाओं को आपकी बढ़ाएंगे, आपकी इच्छाओं को ये बढ़ाने का काम करेंगे। और ये आप देखेंगे भी कि ये आपके बढ़ा भी रहे हैं। इस दौरान राहु ने आपको कई रास्ते दिखाए होंगे, सही और गलत। जैसे ही शनि 29 मार्च से ये आपके फर्स्ट हाउस में आकर राहु के साथ युति बनाएंगे और शनि आपके 28 से मतलब आज से ये अस्त हो रहे हैं आपके 11th हाउस कुंभ राशि में। वैसे भी जब बड़े बड़े ग्रहों का ट्रांजिट होता है तो ये 45 डेज पहले मतलब 1.5 महीने पहले से अपना प्रभाव उस भाव पर कम कर देती हैं और अगले भाव पर रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो शनि के रिजल्ट आपके फर्स्ट हाउस पर तो क्या देखने को मिलेगा? राहु ने यदि आपको गलत कार्य करने से नहीं रोका, चाहे बिजनेस, जॉब में, प्रॉपर्टी में या किसी से आपने पैसा लिया हो, तो शनि उसमें आकर के अब विराम लगाएंगे। मतलब आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाएंगे। तो इस दौरान आप क्या देखोगे, तो आपके अंदर मतलब द्वंद्व चलेगा। एक तो आपको डिसिप्लिन में रहना सिखा रहा है, दूसरे आपको बाउंड्री, सीमा लांघने की बात कर रहा है। तो आपके माइंड में ना इस दौरान कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। शनि कहेंगे मेहनत कर, कि मैं मेहनत से तुझे शनि शनि दूंगा। और राहु क्या कहेंगे? राहु कहेंगे अचानक से रिजल्ट लेने को कहेंगे, आपसे शॉर्टकट रास्ता आपको दिखाएंगे। बुध 27 फरवरी से, सूर्य 12 मार्च से आपके फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी होगा। राहु के साथ बुध की युति होगी तो यहाँ जड़त योग का निर्माण होगा।
थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। हालांकि व्यापार में ग्रोथ, बुद्धि, नॉलेज, मैनेजमेंट। बुद्ध क्या है? व्यापार, बिजनेस। यदि कोई मेन डॉक्यूमेंट पर आपके मतलब कि सिग्नेचर रुके होते, वो कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा था, तो अब वो आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क आपके आगे बढ़ेंगे। सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं। विदेश जाने की सोच रहे थे, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो अब आपकी दूर होगी। 29 मार्च को 6 ग्रहों का आना आपकी लाइफ में कंफ्यूजन, निर्णय लेने में मतलब आप उलझे रहेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिचुएशन होगी आपकी लाइफ में। उलझे से क्यों रहोगे? एक ही भाव में इतने ग्रह, इतने योग का बनना, और सब ग्रह प्लैनेट की अपनी डिमांड होती है, उनका अलग अलग स्वभाव होता है। तो आपके व्यवहार में भी ये देखने को मिलेगा कि ये करूं या वो करूं, क्या सही है क्या गलत। इतने सारे ग्रहों की दृष्टि आपके 7th हाउस पर। मैंने कई बार बताया है कि प्लैनेटरी पोजीशन से ज्यादा ग्रहों की दृष्टियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। और 7th हाउस क्या है? 7th हाउस आपका दाम्पत्य जीवन, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। तो बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर की लाइफ में चुनौती, चैलेंजिंग सिचुएशन रहने वाली है। चंद्रमा 2.5 दिन के लिए आपके 1st हाउस में प्रवेश करेंगे, आपकी मीन राशि में। तो ये 29 मार्च से 31 मार्च तक 1st हाउस में मीन राशि में रहेंगे। चंद्रमा का मीन राशि में आना इतने ग्रहों के बीच में ये योग अच्छा नहीं है। सारे योग खराब रहेंगे। चंद्र राहु की युति, सूर्य चंद्र की युति, चंद्र बुध की युति, चंद्र शनि की। देखिए, कोई ग्रहण दोष बना रहा है, कोई मावस दोष बना रहा है, कोई विष योग बना रहा है, कोई जड़त्व योग बना रहा है। और चंद्र शुक्र का योग थोड़ा सा लक्ष्मी योग बना रहा है। ये अच्छा योग बन रहा है। ये योग आपके जीवन में क्विक रिजल्ट अचानक देगा, क्योंकि राहु साथ है, ये अचंभित कर देते हैं। शनि और राहु जबकि एक दूसरे के पूरक हैं। राहु क्या है? सीमा, बाउंड्री लागने वाले, इनका कोई नियम रूल्स नहीं है और ये कोई फॉलो करते ही नहीं है। शनि क्या है? शनि कर्म, न्याय, डिसिप्लिन। तो आपकी लाइफ कंफ्यूजन भरी रही। कहाँ? तो ये आपके 1st हाउस है। तो 1st हाउस रिलेटेड जैसे आपकी पर्सनैलिटी, परिवार, स्वभाव, कुछ प्लैनेट आपके अंदर ना आपके स्वभाव के विपरीत कार्य करेंगे। 3-4 दिन आपके मन पर चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव असर रहेगा और देखा जाएगा। ये आप स्वयं भी महसूस करेंगे। जब चंद्रमा पर अच्छे और बुरे ग्रहों का प्रभाव रहेगा, तो मतलब आप क्या देखेंगे? आप इस दौरान टेंशन में रहेंगे, थोड़ा सा मन आपका इस दौरान खिन्न रहेगा, मतलब विचलित रहेंगे आप इस दौरान। कोई डिसीजन भी आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ग्रहण दोष का निर्माण होगा, इसके साथ विष योग बनेगा, अमावस्या दोष बनेगा। रीजन मतलब कुछ भी हो सकता है। इस दौरान आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि आप किसी के लिए मन से कार्य करते हैं, लेकिन सामने वाला आपके साथ गलत व्यवहार कर बैठा, तो इस दौरान क्रोध का आना स्वाभाविक है। यदि इस दौरान आप कोई डिसीजन, निर्णय ले रहे हैं, तो आप रुक जाएं। 3 दिन तो मतलब कोई डिसीजन बिल्कुल नहीं लें। मैं कहूंगी कि आप 29 तारीख से 1-2 दिन पहले और 31 से 1-2 दिन बाद तक कोई भी अपने मेन डिसीजन ना लें। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि सारे ग्रहों की दृष्टि आपके 7th हाउस, बिजनेस रिलेटेड कोई डील है या डॉक्यूमेंट पेपर वर्क है या बैंक रिलेटेड कोई वर्क है, तो सोच समझ करके कीजिएगा। जो भी अगर सिग्नेचर करना है तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। उसके आउटपुट, इनपुट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बुध क्या है? बिजनेस, बैंक रिलेटेड वर्क और कई ग्रहों से घिरे हुए हैं। हो सके तो 6-7 दिन आप टाल दें, कोई मेन डिसीजन ना ले। बात करते हैं आपके 2nd हाउस की। 2nd हाउस में मेष राशि, इसके स्वामी मंगल मार्गी होकर की आपके 4th हाउस में विराजमान है। 4th हाउस भूमि, भवन, वाहन, माता, प्रॉपर्टी, जमीन। देखिए, 2nd हाउस में मेष राशि, इसके स्वामी 4th हाउस में। तो 2 घर एक दूसरे से रिलेट हैं। कैसे? धन भाव का स्वामी आपके सुख भाव में। 2nd हाउस घर, परिवार, कुल, कुटुंब, वाणी, सेविंग, संचय का। और 4th हाउस भूमि, भवन, मातृभूमि, पैतृक घर। तो आपको अपने घर से अब सहयोग, सुख की प्राप्ति। मंगल के वक्री होने पर यहाँ आपको वाद विवाद की स्थिति, अनबन देखने को मिली होगी, लेकिन मंगल के मार्गी होने पर आपको फैमिली का सहयोग, वाणी के द्वारा आप अपने रिश्तों को वापस प्राप्त कर सकते हैं। 4th हाउस पब्लिक, जनता के सुख का भी। यदि आपका कोई कार्य मतलब पब्लिक डीलिंग रिलेटेड है तो बनेंगे। मंगल ब्लड, रक्त के कारक है, तो माता का अपना ध्यान रख के चलेगा, क्योंकि जब ब्लड में तेजी आएगी, क्योंकि ये मार्गी हो गए, स्पीड पकड़ेंगे, तो आपको वीपी प्रॉब्लम और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कोई भी आ सकती है। कोलेस्ट्रॉल
अपना चेक करके चलिएगा, मतलब ध्यान रखिएगा इस दौरान अपना और अपनी माता का। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के। थर्ड हाउस में गुरु बृहस्पति विराजमान है। ये अब मार्गी चल रहे हैं 4 फरवरी से। आपके लिए मीन राशि वालों ये परिवर्तन बहुत बेहतरीन है। तो गुरुओं का राशि परिवर्तन मतलब क्रॉस कनेक्शन, गुरु बृहस्पति शुक्र के घर में और शुक्र गुरु बृहस्पति के घर में विराजमान है। ये क्रॉस कनेक्शन आपके फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस में हो रहा है। फर्स्ट हाउस क्या, हम स्वयं, तो आपको फर्स्ट हाउस में चेंज देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस में क्या देखने को मिलेगा, थर्ड हाउस हमारी मेहनत, पराक्रम, पुरुषार्थ, उत्साह, साहस का, छोटी यात्राओं का और छोटे भाई बहनों का, कम्युनिकेशन का, ऑनलाइन से आपको अच्छे रिजल्ट, बेहतरीन फायदा होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 9th हाउस भाग्य भाव पर, तो भाग्योन्नति, भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके रुके हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, अड़चने दूर होंगी। जब कर्म के साथ भाग्य का भी साथ हो तो सोने पे सुहागा। 29 मार्च से शनि की तीसरी दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर रहेगी, लेकिन अभी आपके सेकंड हाउस पर है। लेकिन 28 फरवरी आज से इसका असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव 0 डिग्री हो जाएंगे, इनका असर खत्म हो जाएगा क्योंकि ये अस्त हो जाएंगे। 29 मार्च से उदय होते ही इनका इम्पैक्ट आपके थर्ड हाउस पर। 29 मार्च से देखने को क्या मिलेगा, केतु की दृष्टि का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस पर गुरु और केतु की युति अध्यात्म की ओर अग्रसर करती है। यहाँ दृष्टि पड़ने से आप धर्म से जुड़ेंगे। केतु जिस भाव में बैठते हैं या दृष्टि डालते हैं उस भाव से मतलब डिटैच करते हैं। तो थर्ड हाउस छोटे भाई बहन पड़ोसियों का, तो इन रिश्तों से आपको डिटैच कर सकते हैं। पड़ोसियों से बनाकर रखिएगा, वाणी भाव को संभाल कर बोलिएगा, क्योंकि वाणी भाव के स्वामी बुध थोड़ा क्रूर ग्रहों से घिरे रहेंगे। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में मंगल मार्गी 3 अप्रैल तक। मंगल क्या, जमीन भूमि के कारक ग्रह हैं। यदि आप प्रॉपर्टी, जमीन, भवन खरीदना चाह रहे थे तो ये योग बना रहे हैं। यदि आपके पास पैतृक जमीन है तो खेती व्यवसाय करते हैं, देखिए आप पर कितनी जमीन है ये मंगल दिखाता है, और खेती कृषि आपकी कैसी रहेगी ये शनि दिखाते हैं। तो इस दौरान आप उसको मतलब बढ़ा सकते हैं, या उस पर कोई अपना कार्य कर सकते हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन उस पर आप कर सकते हैं। उसको मतलब खेती की जमीन को मतलब आप यूज कर सकते हैं। बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रमा, अस्थिर, गतिमान, और इस भाव पर राहु की दृष्टि। तो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को शिक्षा से अचानक कोई चेंज, परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन चंद्र राहु की युति भी होगी 3 दिन के लिए। तो इस टाइम पीरियड में अपने कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को बना के रखिएगा, वो हट सकती है इस दौरान। अगर कोई आपका एग्जाम है या कुछ है तो इस दौरान ध्यान रखिएगा कि का मन इधर उधर ना डोले। इस समय डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। इससे पहले चंद्रमा की स्थिति शुभ अशुभ दोनों प्रभाव देगी। जो स्त्री संतान की इच्छुक है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि बनी हुई है। 18 मई के बाद जैसे ही ये वक्र अवस्था में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, फिफ्थ हाउस पर से इनकी मतलब दृष्टि हट जाएगी। उसके बाद शिक्षा, संतान के लिए, उनके कैरियर के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए ये अच्छा समय रहेगा। इस दौरान इतने थोड़ा सा संभल के चलिएगा। बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस में सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य 12 तारीख तक आपके 12th हाउस में, 12 मार्च के बाद ये आपके फर्स्ट हाउस मतलब मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 12th हाउस में सूर्य पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट, इनके प्रभाव देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव तो ये होगा कि सूर्य प्रकाश, ग्रहों के राजा, आत्मा के कारक माने गए हैं। तो 12th हाउस क्या, विदेश का, विदेश से लाभ, यहाँ इनका प्रकाश मतलब देखने को मिलेगा। कोर्ट केस से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य में आपको मतलब कि सुधार देखने को मिलेगा। सूर्य पिता के कारक है, तो पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेगेटिव एक तो ये है, और दूसरा ये कि ये व्यय के घर में है। आत्मा मन इस दौरान असहज महसूस करेंगे। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस में कन्या राशि, इस भाव पर कई ग्रहों की दृष्टि मंथ के लास्ट में। इसमें विराजमान है केतु देव। केतु यहाँ आपको मतलब आपकी लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से मतलब कि डिटैच करवा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान रख करके चलना होगा। आगे मैं इनके लिए उपाय बताऊंगी, आप उपाय कर लीजिएगा तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा आपको। 7th हाउस पर इतनी दृष्टियां जो कि बहुत महत्व रखती हैं दृष्टियां। कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां? 7th हाउस पर गुरु की पंचम दृष्टि, शुक्र की संजीवनी दृष्टि सप्तम,
राहु बुध की दृष्टि, शनि की दृष्टि 29 मार्च से आएगी, मंगल की चतुर्दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि। तो इस भाव पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस दौरान आप अपने दाम्पत्य जीवन के साथ संबंधों को संभाल कर चलिएगा, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। बुध की भी दृष्टि है तो वाणी भाव से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो आपके संबंध रिलेशन को ग्रहण लगा दे। ध्यान रखिएगा केतु देव भी हैं और मंगल भी मार्गी है तो इनकी भी स्पीड रहेगी। क्रोध की अधिकता आप में देखी जा सकती, तो क्रोध के द्वारा कोई भी कार्य अपना मत बिगाड़ लीजिएगा क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। तो मैं कहूँगी बी केयरफुल, ये घर सबसे ज़्यादा नाजुक रहेगा। बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में तुला राशि, इसके स्वामी शुक्र उच्च के होकर के 1st हाउस में विराजमान है। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्थिति। 8th हाउस किस चीज का? पैतृक संपत्ति, वसीयत, ससुराल, इंश्योरेंस, गुप्त रहस्य, रिसर्च, शेयर मार्केट। ये भाव हमारे द्वारा कमाए गए धन का नहीं होता, जो प्राप्त होता है ये उसका भाव है। देखिए मैंने पहले भी बताया कि हमारा कमाया गया धन 10th हाउस से देखा जाता है, लाभ कितना होगा ये 11th हाउस से देखा जाता है, और हमें कितनी सेविंग करनी है, हम कितनी कर पाएंगे, ये हमारा 2nd हाउस दिखाता है। इंश्योरेंस, वसीयत, पैतृक संपत्ति, शेयर मार्केट, जमीन से नीचे के पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, धातु, स्टोन और मतलब आर्कियोलॉजी से रिलेटेड चीजों से आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। 8th हाउस के स्वामी शुक्रदेव इन चीजों की प्राप्ति करवाते हैं और ये उच्च होकर के 1st हाउस में विराजमान है, तो ये बेहतरीन रिजल्ट देने का काम करें। बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में वृश्चिक राशि, इसके स्वामी मंगल आपके 4th हाउस में विराजमान है सुख भाव में, तो आपके भाग्य के द्वारा सुख की प्राप्ति। गुरु की भी पूर्ण दृष्टि 9th हाउस पर, तो भाग्य आपका 85% आपका साथ दे रहा है। राहु की नवम दृष्टि होने से अचानक से आपकी लाइफ में मतलब कि कुछ प्राप्त होगा, कुछ ऐसा प्राप्त होगा जो आपको मतलब आने वाले फ्यूचर में वो आपको फायदा देगा, लाभ देगा। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस में धनु राशि, इसके स्वामी गुरु बृहस्पति मार्गी होकर के आपके 3rd हाउस में विराजमान है। कर्म भाव कार्य क्षेत्र का स्वामी पराक्रम मेहनत के घर पर, तो मेहनत पराक्रम से आपको अपने कर्म क्षेत्र पर डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। जॉब, व्यवसाय, गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क, पिता का ये भाव, यहाँ मंगल की 7th दृष्टि, और मंगल 10th हाउस में उच्च के होते हैं और मंगल पराक्रम मेहनत के कारक। तो आपने जो मेहनत किया है इस दौरान उसका रिजल्ट आपको अपने प्रमोशन या जॉब चेंज करने में या ट्रांसफर में, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई वर्क रह गया था या कोई प्रोजेक्ट आपका अधूरा रह गया था या पेपर वर्क था, तो अब आपको अपनी मेहनत के द्वारा उस आपके सभी कार्य बन जाएंगे और इसमें आपको डेफिनेटली सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं 11th हाउस की। गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जो अमृत के समान है। 11th हाउस में गुरु बृहस्पति कारक है। केतु की 5th दृष्टि, मंगल की 8th दृष्टि, और 11th हाउस लाभ, इच्छा पूर्ति, हमारे सोशल सर्कल का। तो इस टाइम पीरियड में आपकी कोई ना कोई मतलब इच्छा विशेष जो थी वो पूरी होगी, तेजी से उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 11th हाउस का स्वामी शनि अब आपके अस्त हो रहे हैं, क्योंकि ये रिजल्ट शनि शनि देते हैं और अब ये अस्त हो जाएंगे, 0 डिग्री पर चले जाएंगे। तो अब आपको क्या है, रिजल्ट अब तेजी से देखने को मिलेगा। आपकी जो विश थी वो तेजी से पूरी होगी। और देखिए विश मैं कई बार बताती हूँ, इच्छा पूर्ति किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकती है, कोई धन रिलेटेड ही नहीं है। आपकी जो भी विशेष इच्छा थी वो पूरी होगी अब तेजी से। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में कुंभ राशि और यहाँ शनिदेव विराजमान है और ये अस्त हो रहे हैं, तो ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो आपको प्राप्त हो रहे थे, आय से ज्यादा व्यय, व्यर्थ की भागदौड़, खर्चे। लेकिन 29 मार्च से शनि यहाँ से प्रस्थान करेंगे, तो जब कोई बड़ा ग्रह ट्रांजिट करता है, राशि परिवर्तन करता है, तो वो उस भाव से रिलेटेड आपको कोई ना कोई रिजल्ट दे करके जाता है। तो ये विदेश का भाव है, तो विदेश रिलेटेड यदि आपके कार्य हैं, कोई रुके हुए थे, तो अब वो तेजी से पूरे होंगे। उसमें मतलब जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। या आप MNC कंपनी में जॉब करते हैं तो उसमें फायदा होगा, या आप वो जॉब चाह रहे हैं तो इस दौरान आपको वो जॉब 100% मिलेगी, लेकिन मेहनत के द्वारा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वर्क है तो जबरदस्त फायदा आपको देखने को मिलेगा और डेफिनेटली ये दे करके जाएंगे। इस वर्ष एक बात तो सब राशियों के लिए देखी जा रही है कि विदेश भाव 12th हाउस बहुत एक्टिव हो रहा है। अगर किसी का विदेश रिलेटेड वर्क है
तो वो डेफिनेटली पूरा होगा और उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिल रही है। देखिए, अब मार्च के महीने में आपको ध्यान कहाँ रखना, हालांकि 6 ग्रहों का योग मंथ के लास्ट में बन रहा है, लेकिन शनि अस्त हो गए हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रभाव बड़े ग्रहों का दिखना शुरू हो जाता है। पहले तो ध्यान कहाँ रखना है, एक तो क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि मंगल आपके मार्गीय स्पीड बहुत तेज है उनकी। वाणी पर कंट्रोल रख करके चलना है जिससे रिश्ते ना बिगड़े। किसी मेन पेपर पे या डॉक्यूमेंट्स पे आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करने। उपाय तो आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केतु के लिए। तो केतु के लिए आपको, अगर आपके आसपास कहीं स्ट्रीट डॉग्स हैं तो उनको कुछ ना कुछ आप खाने के लिए दीजिए। और एक मैं कहती हूँ ना, काला सफ़ेद रंग का कंबल वर्ष में एक बार ज़रूर दे के चलिए। ये मतलब काले सफ़ेद रंग का कंबल ज़रूर दीजिए दान किसी ज़रूरतमंद को। केतु के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है। शनि की 7.5 का सेकंड पार्ट आप पे शुरू होगा, तो सबसे उत्तम बात है कि आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि शनि ने स्वयं दशरथ जी को कहा था, क्योंकि जब उन पे 7.5 स्टार्ट हुई थी तो कि आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़ेंगे, तो वो उनके ही नाम पे पढ़ा था, दशरथ जी के, क्योंकि शनि ने तो स्त्रोत दिया था। तो ये दशरथ जी ने जब करा था तो ये उनके नाम पर पढ़ा था, दशरथ कृत शनि स्तोत्र। अगर इस दौरान आप पढ़ते हैं तो आपको 100% बेहतरीन पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। वृद्धा आश्रम है, आपका अनाथ आश्रम है, विधवा आश्रम है, यहाँ जाके कुछ धन का दान दीजिए, नहीं तो सेवा कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट। और नीचे के तबके के लोग जो मजदूर वगैरह उनकी सेवा कीजिए, कुछ खाने को दीजिए और अपने कर्म अच्छे रखिए, बहुत बेहतरीन। शनि कुछ नहीं करने वाले, डिसिप्लिन में रहिए, बहुत बढ़िया। और इस दौरान हनुमान जी की पूजा ज़रूर करके चलिएगा, चाहे सुंदरकांड का पाठ करें, अगर कर रहे हैं तो शाम को 4 से 6 के बीच कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। राहु के लिए तो एक तो अपने घर के बाथरूम को साफ रख के चलिएगा, मंदिर में जाकर के सरस्वती जी के आगे नीले पुष्पों को चढ़ाइए, बहुत अच्छा, राहु शांत रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं देगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।